अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी मान मिर्ज़ा। वेलकम टू रिएक्टोलॉजी रिएक्ट्स। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है, जो कि बहुत ही बुरी बात है और उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मैंने सोचा कि खैर है, कोई बात नहीं, अकाउंट तो फ्रीज़ हो गया, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। गाइस, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मरीना ट्रेंच पर, जो कि समुंदर का गहरा तरीन हिस्सा है। तो हम देखते हैं उसके अंदर क्या है और क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैरियाना ट्रेंच बेशुमार रातों से भरा हुआ समंदर का सबसे गहरा इलाका है। ये इलाका पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में और मैरियाना आइलैंड्स यानी मैरियाना नामी जजीरों के करीब मौजूद है और तभी इसको मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है। समंदर के इस गहरे तरीन इलाके की लंबाई 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है। वैसे तो इसकी असल गहराई का अंदाजा अभी तक लगाया नहीं जा सका, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जैसा कि आपने सुना कि मरियाना ट्रेंच की गहराई जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसका अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा सके साइंसदान भी। मैरियाना ट्रेंच की गहराई 36,000 फीट के करीब है। यानी अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मैरियाना ट्रेंच के अंदर डाल दें तो माउंट एवरेस्ट बहुत आसानी से इसमें डूब जाएगी। अब अगर आप समंदर के 3,000 फीट नीचे चले जाएं तो वहां सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है और पानी बर्फीला हो जाता है और मैरियाना ट्रेंच की गहराई तो 36,000 फीट के करीब है, जिसका मतलब है कि मरियाना ट्रेंच की गहराई 36,000 फीट है। तो आप खुद सोचें ये कितना गहरा होगा। ट्रेंच की गहराई में कैसी कैसी मखलूक रहती हैं और वहाँ क्या कुछ हो रहा है वो ठीक से समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाली कुछ अजीब और गरीब चीजों के मुताबिक जेलीफिश टाइप कुछ है। दोस्तों, वैसे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन हम लोग अल्लाह ताला की इस कायनात में छुपे हुए राजों को 1% भी ठीक से समझ नहीं सके। मैरियाना ट्रेंच भी उन्हीं राजों में से एक है। कुछ अर्सा पहले तक साइंटिस्ट यही समझते रहे कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई में किसी भी मखलूक का जिंदा रहना नामुमकिन है, लेकिन फिर 1960 में एक ऐसा वाकया पेश आया। आप ये 1960 की हिस्ट्री हमें बताएंगे कि मरीना ट्रेंच में कौन सा वाकया पेश आया, जिसने मैरियाना ट्रेंच के बारे में कई सवालात खड़े कर दिए। हुआ कुछ यूं था कि 1960 में जैक्स पिकार्ड, जो कि स्विट्जरलैंड का एक रिसर्चर था, ने फैसला किया कि ये मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जाने की कोशिश करेगा। ये अपनी टीम के साथ समंदर की अगर ये जाएगा इतनी गहराई में तो आपको क्या लगता है कि ये जिंदा वापस आएगा या नहीं? मेरा ख्याल से तो मुश्किल ही है। गहरे तरीन इलाके मैरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंच गया। मैरियाना ट्रेंच में ज्यादा देर तक वक्त गुजारना इंतहाई खतरनाक था। लेकिन ये लोग फिर भी यहाँ 20 मिनट तक मौजूद रहे और इन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि मैरियाना ट्रेंच के अंदर जिंदगी के असरात मौजूद हैं और समंदर की सबसे ये मैरियाना ट्रेंच में गए हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि उसकी गहराई कितने फिट है और उसमें कौन सी मखलूक़ात है जो पाई जाती हैं, और 20 मिनट तक ये वहाँ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए कि ये 20 मिनट भी वहाँ रह पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी जिंदा जाता है वो वापस मुर्दा ही आता है। गहरे हिस्से में ऐसी ऐसी मखलूक रहती हैं जो हमने आज तक नहीं देखी। दोस्तों, आप अल्लाह की कुदरत को देखें कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई में पानी का प्रेशर किसी भी आम समंदर से 1000 गुना ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ कई ऐसी समुद्री मखलूक रहती हैं जिनके लिए इस प्रेशर को बर्दाश्त करना एक आम सी बात है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और इसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। हुआ कुछ यूं कि कई सालों के बाद जैक्स पिकार्ड की एक नोटबुक सामने आई, जिसमें इसने एक इंतहाई अजीब वाकये का जिक्र किया। तो हुआ कुछ यूं है कि जैक्स पिकार्ड की इनको नोटबुक मिली है, जिसके बारे में आई होप कि ये लिखा होगा कि उसने कैसे एक्सप्लोर किया मरीना ट्रेंच को और उसके अंदर क्या उसने देखा और क्या पाया। चले देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। इसने लिखा हुआ था कि जब ये लोग मैरियाना ट्रेंच की गहराई में पहुंचे तो इनको एक चमकती हुई गोल सी चीज नजर आई। जैक्स का कहना था कि ये कोई जिंदा चीज थी जो इन्हें घूर रही थी और कुछ देर के बाद ये चीज इनकी नजरों से गायब हो गई। अब ये मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाली कोई अजीबो गरीब मखलूक थी या फिर कुछ और,
ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बारे में आज तक पता लगाया नहीं जा सका। और फिर 1985 में जैसा कि आपने सुना कि जैक स्प्रिकार्ड जो है मरीना ट्रेंच में गया था और उसको एक मखलूक नज़र आई जो कि सफ़ेद रंग की थी, लेकिन वो उसको जान नहीं सका कि वो क्या है क्या नहीं, और उसको थोड़ी देर ही नज़र आई और फिर वो मंजर से गायब हो गई। उसका मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा उसके लिए खौफनाक होगा वो मंजर जो उसने देखा, उसको जो वो सफ़ेद चीज़ इतनी गहराई में नज़र आई। एंड नेक्स्ट 1985 का वाक़या है, अब हम वो सुनते हैं। एक और इंतहाई पुरस्कार वाक़या मैरियाना ट्रेंच के अंदर पेश आया। हुआ कुछ यूं कि एक अमेरिकन शिप जिसका नाम ग्लोमार चैलेंजर था, इस शिप ने मैरियाना ट्रेंच की तरफ एक हेजहॉग नामी डिवाइस भेजी ताकि मैरियाना ट्रेंच के बारे में मजीद जाना जा सके। शिप में इस डिवाइस को कंप्यूटर्स के जरिए मॉनिटर किया जा रहा था। अचानक शिप के क्रू को डिवाइस के आसपास इंतहाई अजीब किस्म की आवाजें आना शुरू हो गई। एग्जैक्टली कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी वहाँ पर। ताकत से नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये ताकत इतनी ज्यादा थी कि ये डिवाइस शिप से डिवाइस को किसी ने इंतहाई ताकत से नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। हो सकता है कोई शार्क हो। इतनी ज्यादा थी कि ये डिवाइस शिप से टूटने वाली थी। शिप पर मौजूद इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने फौरन इस डिवाइस को वापस ऊपर की तरफ लाने की कोशिश की और काफी देर के बाद आखिरकार इस डिवाइस को नीचे से जिसने भी पकड़ा हुआ था उसने छोड़ दिया। क्या हो सकता है? दोस्तों, जब ये डिवाइस ऊपर आई तो क्रू मेंबर्स हैरान रह गए। इस डिवाइस पर किसी मॉन्स्टर जैसी मखलूक के दांतों के निशान बने हुए थे। ओह माय गॉड! इतने बड़े और गहरे थे कि डिवाइस की कई स्टील केबल्स टूट चुकी थीं। इस वाक़ये को ये कहकर नजरअंदाज कर दिया गया कि ये डिवाइस किसी बहुत बड़े पत्थर के अंदर फंस गई थी, लेकिन जिस जगह ये जाहिर बात है, अब उसके अंदर दांतों के निशान है तो वो कैसे किसी पत्थर में फंसी होगी। कोई सी चीज़ ने, शार्क टाइप या कोई चीज़ होगी जिसने उसे पकड़ा होगा। कोई ना कुछ तो होगा इतनी गहराई में जिसने इसको पकड़ा है। डिवाइस भेजी गई थी, वहाँ कोई ऐसा पत्थर सिरे से मौजूद ही नहीं था। और फिर वो इंतहाई अजीब और गरीब आवाजें किसकी थीं जो इन्होंने डिवाइस के साथ सुनी थी। कुछ रिसर्चर्स का ये भी ख्याल था कि ये दरअसल मैक्लोडॉन का काम था। दोस्तों, अगर आपको मैक्लोडॉन का नहीं, तो जिसकी आवाजें थी और जिसके दांत थे वो थी मैक्लोडॉन, जो कि एक मछली है, एक फिश है, उसका नाम मैक्लोडॉन है। इसके बारे में जानते हैं, इंटरेस्टेड है ये कि ये किस टाइप की मछली है। मेरा ख्याल से आपने भी आज पहली बार इसका नाम सुना होगा। तो आपको बताता चलूं कि मैक्लोडॉन को तारीख की सबसे बड़ी मछली कहा जाता है। ये शार्क की एक किस्म थी और ये 80 फीट तक लंबी हो सकती थी। मैक्लोडॉन एक मॉन्स्टर से कम नहीं थी। मैक्लोडॉन की नस्ल आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन आज भी कुछ साइंटिस्ट समझते हैं कि मैक्लोडॉन समंदर के किसी इंतहाई गहरे हिस्से में आज भी मौजूद है और ऊपर नहीं आती। कोई ना कोई तो होगी जो अभी तक मौजूद है, जो ऊपर नहीं आती होगी। और फिर उसने ये सब किया कि डिवाइस के अंदर अपनी एक निशानी छोड़ दी। अब बताया कि उसने कि मैं हूँ समुंदर में। इस वाक़ये में भी कई रिसर्चर्स ने खदशा जाहिर किया कि समंदर के सबसे गहरे हिस्से मैरियाना ट्रेंच में कोई मैक्लोडॉन रहती है। दोस्तों, एक और वाक़या एक जापानीज शिप का है। ये शिप मैरियाना ट्रेंच के ऊपर से गुजर रही थी कि अचानक इसको किसी ने नीचे से इतनी जोर से हिट किया। मुझे लगता है ये मैक्लोडॉन ही होगी जिसने उनकी शिप को हिट किया है, और शायद हो सकता है उनको अगर पता होगा इसके बारे में, मैक्लोडॉन के बारे में, तो उनके दिमाग में भी पहला ख्याल यही आया होगा कि ये हो सकता है कि मैक्लोडॉन हो जिसने इनकी शिप को हिट किया है। के ऊपर उछल पड़ी थी। मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून मैरियाना ट्रेंच की गहराई 26 मार्च 2012 को मशहूर डायरेक्टर, अमेरिकन डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने एक्सप्लोर करने का सोचा तो वो गए होंगे इस गहराई में और उन्होंने एक्सप्लोर किया होगा कि क्या है इसमें और क्या नहीं है। तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। ये पहला इंसान था जो मैरियाना ट्रेंच की गहराई में अकेला पहुंचा था। वही जेम्स कैमरून, मतलब कि इसके साथ कोई टीम, कोई भी बंदा नहीं था, ये अकेला ही गया था एक्सप्लोर करने के लिए मैरियाना ट्रेंच को। देखते हैं कि इसका कैसा रहा होगा सफर। टाइटैनिक और एवाटार जैसी मूवीज डायरेक्ट की हैं। जेम्स कैमरून डीप सी डाइविंग में माहिर है
और मैरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंचना इसका एक ख्वाब था। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच के अंदर कौन रहता है और यहाँ किस किस तरह की मखलूक रहती है, ये हम थोड़ा सा भी समझ नहीं सके, और इसीलिए समंदर का ये गहरा तरीन हिस्सा आज भी इंतहाई मिस्टीरियस और खौफनाक लगता है। क्या यहाँ कोई मेगलोडॉन रहती है या कोई ऐसा समुद्री मॉन्स्टर रहता है जिसके बारे में हम किस्से कहानियों में सुनते आए हैं? ये अभी तक एक पहेली ही है जो शायद कभी सुलझ जाए। तो मुझे तो लगता है कोई मॉन्स्टर तो नहीं होगा, ये मैक्लोडॉन ही होगी जो सबको लगता है कि नहीं होगी अब, क्योंकि उसकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। उसने अपने निशान भी छोड़े कि मैं हूँ यहाँ पर, और उसने शिप को हिट भी किया, और उसने डिवाइस को ऊपर निशान भी छोड़े कि मैं हूँ समुंदर के अंदर। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, मेरी तरह मेरे लिए भी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मेरे अकाउंट को अनफ्रीज करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।